वेलकम बैक हफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज़ में वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास मॉडल होता है, ठीक है, उसकी ये थर्ड जो टाइप्स है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। तो फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। जो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा वो हमने फाइंड करना है फॉर द टीपी ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाय VAM वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से क्या है कि हमारे पास तीन तरह की जो हैं वो सोर्सेज हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो इसके डेजिग्नेशंस हैं वो चार हैं। ठीक है, सप्लाई जो है वो 15, 25, 10, ठीक है, 5, 15, 15, 15। अब अगर हम इसको बात करें कि इसके जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हैं वो कितने बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, वो कितने होंगे इसके अंदर। ठीक है, उसका जो फार्मूला है वो है m-n, ठीक है, m+n-1। ठीक है, m जो है वो हमारे पास 3 है और n जो है हमारे पास 4 है, -1। ठीक है, इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस बनेंगे बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, वो हमारे पास 6 बनेंगे। अब जो हमारे पास वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है इसके अंदर हमने करना क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था उसके अंदर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को चूज़ करते गए और अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। लीस्ट कॉस्ट में हमने लीस्ट कॉस्ट जो हमारे पास होती थी टेबल के अंदर उसको हमने चूज़ किया। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना होगा इसके अंदर हमें सबसे पहले एक पिवट रो और पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम निकालना होगा। ठीक है, पेनल्टी रो किस तरह से निकालेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड लीस्ट नंबर होगा, ठीक है, जिस तरह इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड लीस्ट नंबर है वो है जो फर्स्ट लीस्ट नंबर है वो है 2, सेकंड लीस्ट नंबर है वो 10। ठीक है, सेकंड लीस्ट नंबर को माइनस कर देंगे फर्स्ट लीस्ट नंबर से, जिस तरह से अभी मैं करता हूँ 10 - 2 = 8। ये हमारे पास फर्स्ट पिवट नंबर आ गया। उसके बाद इसमें जो सेकंड रो है उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो सेकंड लीस्ट नंबर है वो है 9। ठीक है, 9 - 7, इसके अंदर हमारे पास 2। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास है 14 जो है वो सेकंड लीस्ट नंबर है, 14 - 4, ये हमारे पास 10। ठीक है, जो हमारे पास रो कॉलम था उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आई 8, 2 और 10 आई। ठीक है, अब हम कॉलम की जो है वो लीस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इनको कॉलम्स में देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड लीस्ट नंबर है वो कौन सा है, वो है 10। ठीक है, 10 को 10 - 4 करेंगे। ठीक है, 10 - 4, ठीक है, 10 - 4 ये हमारे पास आ जाएगा =6। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास सेकंड वाला कॉलम है उसके अंदर जो हमारे पास सेकंड लिस्ट नंबर है वो 7 - 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 2 = 5। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास कॉलम है उसके अंदर हम देखेंगे सेकंड लिस्ट वो है 16 - 9। ठीक है, 16 - 9 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 7। ठीक है, 7। और जो फोर्थ हमारे पास कॉलम है इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड लीस्ट नंबर है वो है 18। ठीक है, 18 माइनस लीस्ट नंबर 11। ठीक है, ये भी =7। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉलम की रोज़ की वैल्यूज़ आई, ठीक है, वो 8, 2, 10 थी और जो हमारे पास कॉलम्स की वैल्यूज़ आई वो 6, 5, 7, 7 है। अब हमने इसके अंदर लार्जेस्ट जो है हमारे पास पेनल्टी नंबर जो होगा वो देखना है। लार्जेस्ट जो पेनल्टी नंबर है वो ये है। ठीक है, लार्जेस्ट पेनल्टी नंबर हमारे पास ये आया है। ठीक है, पेनल्टी फाइंड करने के बाद अब हम चूज़ करेंगे ये वाली रो को। ठीक है, जिसका ये नंबर था। ठीक है, अब इस रो के अंदर कौन सा जो नंबर है वो चूज़ करेंगे, कौन सा बॉक्सेस चूज़ करेंगे। तो बॉक्स वो चूज़ करेंगे जिसका पर यूनिट
जो प्राइस होगी वो सबसे कम होगी। जिस तरह इसके अंदर जो पर यूनिट प्राइस है वो 4 की सबसे कम है, तो इस बॉक्स को हम चूज़ करेंगे सबसे पहले सॉल्व आउट करने के लिए। अब हमने 4 को चूज़ किया तो इसके अंदर जो हमारे पास डिमांड है वो है 5 की, ठीक है, और जो हमारे पास सप्लाई है वो है 15 की, ठीक है। अब हम 5 की डिमांड को पूरा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 की डिमांड को हमने पूरा किया, यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, और यहाँ से हमने 5 माइनस किया, यहाँ से नहीं, यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। 5 माइनस हो गया, ठीक है, ये 15 ही रहेगा। अब ये जो हमारी रो होगी, फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा ये निगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है कॉलम की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ये जो D1 वाला था फेज़, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा, टेबल बनेगा, वो इस तरह से बनेगा जिसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेजिग्नेशंस की वैल्यूज़ होंगी। और अब इसके अंदर हम फिर अगेन से इसकी जो है पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम्स निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास पेनल्टी जो हमारे पास रो होगी वो होगी 11 - 2, ठीक है, 11। अब इसके अंदर हमारे पास जो सप्लाई है वो है 15, और इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वह है 25, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई थी वो 5 माइनस हो गई तो 5 रह गई, ठीक है। अब नीचे जो हमारे पास सप्लाई बची वो 15, 15 और 15। अब अगेन से इसके हम पेनल्टी रो निकालेंगे। पेनल्टी रो जो है सेकंड लीस्ट नंबर माइनस लीस्ट नंबर, ठीक है, 11 - 2, ये हमारे पास आएगा 9, ठीक है। अब ये हमारे पास है सेकंड लीस्ट नंबर 9 है, ठीक है, 9 - 7, ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है। और ये अब हमारे पास सेकंड लीस्ट नंबर है 16, ठीक है, 16 - 14, 16 - 14, सेकंड लीस्ट नंबर हमारे पास आया 2, ठीक है। अब हमने इसका जो हमारे पास रोज़ की जो पेनल्टी थी वो निकल आई। अब हम कॉलम्स की पेनल्टी निकालेंगे। कॉलम्स में सेकंड लीस्ट नंबर है 7, 7 - 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगी वैल्यू 5, ठीक है। और जो इसके अंदर हमारे पास सेकंड जो है वो है लीस्ट नंबर, वो है 16, 16 - 9, ठीक है, 16 - 9 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास है सेकंड लीस्ट नंबर वो है 18, 18 - 11, ये भी 7, ठीक है। अब हम इसमें जब हमारे पास पेनल्टी निकल आती है तो पेनल्टी में हम देखेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट पेनल्टी नंबर कौन सा है। अब 5, 7, 7, 9, 2, 2, इसके अंदर जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है वो ये है, लार्जेस्ट नंबर वो ये है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रो होगी वो देखेंगे। इस रो के अंदर जो हमारे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट नंबर होगा उसको हम उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। लीस्ट कॉस्ट नंबर जो इस बॉक्स में हमारे पास वो है 2, ठीक है, इस बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया। इस बॉक्स की जो हमारे पास डिमांड है वो है 15 की, और जो सप्लाई है हमारे पास डिमांड भी है 15 और सप्लाई भी है 15, तो इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। डिमांड कंप्लीट हुई, हमने सप्लाई से 15 पूरे ले लिए। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये निगलेक्ट हो जाएगी, और इसकी जो डिमांड है ये भी पूरी हो गई और सप्लाई भी ख़त्म, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर अब हम ये दोनों एक रो और एक कॉलम दोनों को निगलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक रो या एक कॉलम को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट रो जो है इसकी रो को निगलेक्ट करेंगे, कॉलम को एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन इसकी जो हमारे पास डिमांड होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने 15 ही इसकी सप्लाई थी, 15 ही डिमांड थी, उसको पूरा कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट टेबल बनेगा उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 7, 9, 20, ठीक है। ये हमारे पास रो निगलेक्ट हुई 7, 9, 20, और सेकंड वाली रो में आएगा 14, 16, 18, ठीक है, 14, 16, 18, 14, 16, 18, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ सबसे पहले हम सप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे डिमांड लिखेंगे जो हमारे पास बची। यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड थी वो 0 बच गई, यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे 15 थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास डिमांड थी सप्लाई थी वो है 25 और 5, ठीक है। इसको हम अगेन से लिख लेंगे 25 और 5। अब अगेन से इसके अंदर हम जो है पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम फाइंड करेंगे।
अब इस रो को देखा जाए तो इसका जो है हमारे पास पेनल्टी रो आएगी फर्स्ट वन की, वो 9 माइनस 7, ठीक है, वो आएगी 2, ठीक है। इसको मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है, 2, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी जो पेनल्टी रो है हमारे पास वो है 2, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास रो है इसका जो हमारे पास पेनल्टी आएगी वो आएगी 16 माइनस 14, वो भी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड की भी हमारे पास 2 पेनल्टी आएगी, ठीक है। और अब हम देखेंगे इनके कॉलम्स के अंदर, कॉलम की जो हमारे पास पेनल्टी आएगी वो है 14 माइनस 7, ठीक है। इसकी जो हमारे पास पेनल्टी आएगी वो 7 आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास 16 माइनस 9, इसकी भी पेनल्टी 7 आएगी। और उसके बाद हमारे पास है 20 माइनस 18, इसकी पेनल्टी भी 2 आएगी। अब हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर हैं वो 2 हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, ये भी लार्जेस्ट है, ये भी लार्जेस्ट है। इन दोनों में से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इसकी जो डिमांड है वो 0 है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका सोल्यूशन मुश्किल होगा, तो हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर को चूज़ किया हमने, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कॉलम होगा उसको देखेंगे। अब कॉलम के अंदर जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसको हम देखेंगे। वो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 9 है, ठीक है। अब 9 की जो हमारे पास सप्लाई है वो है 25 और जो डिमांड है वो है 15, ठीक है। इसकी जो डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे, ठीक है। डिमांड पूरी हुई, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 15 में से माइनस 25 में से 15 माइनस हुए तो ये हमारे पास 10 बच गए, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आएगा, अब ये रो को हमने डिमांड को पूरा किया तो ये जो हमारे पास कॉलम होगा ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड जो डेजिग्नेशन है और फोर्थ डेजिग्नेशन है ये बच जाएगी। सेकंड और फोर्थ डेजिग्नेशंस की वैल्यू हमने लिखी 7, 20 और 14 और 18, ठीक है। अगेन हम इनकी जो है सप्लाई लिखेंगे, सप्लाई इसकी 10 सप्लाई बच गई और इसकी 5, ठीक है। और इसकी 15 सप्लाई बची और इसकी 0, ठीक है। अब हम अगेन से इनकी जो पेनल्टी है वो निकालेंगे। 20 माइनस 7, इसकी जो पेनल्टी आएगी वो आएगी 13, ठीक है। और इसकी आएगी 18 माइनस 14, इसकी जो पेनल्टी आएगी वो आएगी 4, ठीक है। अब हम इसकी जो कॉलम्स के अंदर पेनल्टी है वो निकालेंगे। इसकी जो हमारे पास पेनल्टी आएगी वो आएगी 7, ठीक है, 14 माइनस 7, ठीक है। और इसकी 20 माइनस 18, इसकी आएगी 2। अब जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास पेनल्टी में आया है वो है 13, ठीक है। 13 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके सामने जो रो होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा और रो के अंदर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस जो हमारा बॉक्स होगा उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने चूज़ किया तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो 0 है, ठीक है। और जो सप्लाई है वो है 10, ठीक है। सप्लाई हमारे पास 10 है, डिमांड 0 है। इसकी जो डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे, जो हमारे पास सप्लाई है वो 10 एज इट इज़ बच जाएगी, ठीक है। इसको हमने पूरा किया, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉलम होगा ये निगलेक्ट हो जाएगा। अगेन जो हमारे पास टेबल बनेगा वो हमारे पास 4 डेजिग्नेशन का बच जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास है सप्लाई वो है हमारे पास 10 और 5 और जो हमारे पास डिमांड है वो है 15, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वो है 5, ठीक है। इसको हम 5 सप्लाई दे देंगे, ठीक है। और इसकी जो है 10, इसकी 10 सप्लाई दे देंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ तक सॉल्व आउट हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर हम पेनल्टी नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि हमारे पास लीस्ट नंबर ही नहीं बचा। अब हम इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो फाइंड करेंगे। मिनिमम कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे इसकी, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, इसको हम जो हमने डिमांड या सप्लाई पूरी की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास जो कॉस्ट होगी पर यूनिट प्राइस की उसके साथ, ठीक है। फर्स्ट वन पे हमारे पास आएगा 5 × 4, ठीक है।
और सेकंड पे हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2। ये इस बॉक्स की हमने लिखी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स था उसकी हमारे पास थी 15 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो है 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थी वो थी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 18 मल्टीप्लाई 5, 18 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। और 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 30 आएगा। 15 जो है हमारे पास, ठीक है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, जो हमारे पास वो आता है 135। 15 मल्टीप्लाई 9 135, 135 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7 0, 20 मल्टीप्लाई 10 ये हमारे पास आ जाएगा 200, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5, 18 मल्टीप्लाई 5 ये आएगा हमारे पास 90, ठीक है। अब इन सब को हम इक्वल करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी $475 में, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट वैल्यू है जो हमने फाइंड की। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।